नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन एक्सपर्ट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टर में। आईपीएल 2024 का छठा मैच आज है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है पंजाब किंग्स के बीच। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि आप हमें छोड़ करके मैच देखने के लिए चले जाएं और ट्यून कर दें स्पोर्ट्स चैनल, लेकिन उससे पहले मुझे मालूम है कि हमारे साथ जब कालरा साहब होते हैं तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो है भाई, क्या मैच में रहने वाला है, क्या स्टैटिस्टिक्स होगी और किस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाए आज के इस मैच को। चेन्नई 26 मई को, हालांकि एक और चीज़ भी आपको बता दें, नया शेड्यूल भी जारी हो गया। 26 मई को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा। मेरे लिए सरप्राइज था, कल मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ, फिर मैं मैच पे आ जाता हूँ। मतलब ये तो एक सरप्राइज आया कि बीच में अभी आईपीएल चल रहा है, शेड्यूल आ गया, फाइनल जो है वो चेन्नई में। ये क्या है, खेला क्या है? इसका जवाब मैं 3 पार्ट्स में दूंगा। पहला पार्ट इनको देखना था कि इलेक्शन के साथ साथ हम कैसे बंदोबस्त करें। अगर आपको याद होगा सचिन के कुछ साल पहले हमारे इलेक्शंस की वजह से हमको अपना आईपीएल लेके साउथ अफ्रीका में लेके जाना पड़ा था। तो वो हमारी कितना पैसा बाहर जाता है, उसको बचाने के लिए, इंडिया को वो करने के लिए, हमने शामिल करने के लिए हमने यहाँ पे रखा, फेजेस में इसका शेड्यूल किया था। शेड्यूल 1 आपका हो गया। शेड्यूल 2 जो कि पूरा मिड से लेके एंड तक है, उसके अंदर आपको सारी बताता है कि क्या क्या मैचेस कहाँ कहाँ होंगे। उसी तरह से होम डिप्लॉयमेंट होगी। मेरे ख्याल से ये जयशाह का ये बहुत अच्छा निर्णय था कि पहला फेज़ तो हो गया, ताकि जो कमिटमेंट्स हैं इनकी स्पॉन्सर्स, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स और प्लेयर्स के साथ, वो उन्होंने पूरी करके अब दूसरा बड़े सोच समझ के पूरा होम मिनिस्ट्री से लेके, देखिए आईपीएल के मैच को करने के लिए कम से कम 17 महकमे लगते हैं गवर्नमेंट के, अलग अलग। फायर ब्रिगेड का होता है, आपका मेडिकल होता है, ट्रैफिक होता है, सब कुछ होता है। उसको मिला के मद्देनजर रखते हुए ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बंदोबस्त है। मतलब एक मैच एक तरीके का पूरा शहर अपने साथ लेकर के चलता है, जिस तरीके के इंतजाम होते हैं। और फाइनल, आपका सवाल था फाइनल का। फाइनल, हाँ, मैं फाइनल के साथ जुड़ने लगा था, मुझसे रोका नहीं गया कि धोनी चेन्नई जी के नज़दीक तो नहीं पहुंच रहा मैं। इसका आंसर मेरे ख्याल से फैंस को पता है। पेनफुल बट यस। ओह, पेनफुल है पर हाँ जवाब है। वो इसलिए हुजूर क्योंकि धोनी का ये लास्ट हुआ है और आप किसी भी बड़े प्लेयर को देते हैं विदाई, और बीसीसीआई को ये फुल मार्क्स दूंगा मैं। आपका आशीष नेहरा का हुआ तो आपका दिल्ली में हुआ था, आपका जैसे सचिन का हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। अब सीएसके, धोनी, कप्तानी, विसल पोडू, येलो फीवर, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से मिली हुई है, वो है सीएसके की टीम। और सीएसके यानी धोनी। तो वो मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक ये बहुत बढ़िया इनका डिसीजन है। फाइनल में कोई भी टीम आए, बट फेयरवेल धोनी को वहीं से मिलना चाहिए। कमाल है, कमाल की चीज़, और कमाल का ही जो है आपने ये बात बताई। अब आज के मैच पे आ जाते हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच है, और कैसे एंटिसिपेट कैसे कर रहे हैं आप आरसीबी वर्सेस पंजाब? देखिए, आरसीबी और पंजाब के बीच में अगर आप आंकड़े देखें तो 14-17 का इनका हेड टू हेड है। 14 बार आरसीबी जीता है, 17 दफ़े पंजाब जीता है। पर इसके अंदर ख़ास बात क्या होगी कि ये पिच कैसा बिहेव करेगा, टॉस के बाद क्या होगा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बट इनके अंदर आप देखिए कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, अपने उसके अंदर जब खेलता है वो, तो ये बहुत बड़ी ट्रीट है। तो आई थिंक ये मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम विराट के ऊपर कुछ समय करके अपने उनके कोच को वेलकम करें शो में और आगे ले जाएं। और राजकुमार जी जुड़ गए हमारे साथ। राजकुमार जी, आपके साथ भी मैं यही कहूँगा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है राजकुमार शर्मा जी। और हमारे अपने राजकुमार शर्मा जी, सबसे पहले तो पाजी तुहानू हैप्पी होली। थैंक यू सचिन। मेरी तरफ से भी पूरे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं, और ये रंगों भरा त्यौहार है, सबके लिए शुभ हो, यही मेरी कामना है। आरसीबी विराट कोहली, आज का मैच कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, अच्छा मैच होने की आशा है मुझे। आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, और सचिन होम ग्राउंड पर आरसीबी और जो उनके फैन बेस है, जिस तरह की फॉलोइंग है उनकी वहाँ, तो बहुत खतरनाक टीम होती है। और शानदार विकेट है जहाँ पर बैट पर आता है बॉल, मतलब विकेट से बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा ग्राउंड
छोटा भी है, तो यहाँ बल्लेबाजी बहुत आसान होती है और बड़े बड़े लक्ष्य यहाँ पर हासिल किए जाते हैं। और देखा जाए तो अगर आरसीबी की स्ट्रेंथ ही उनकी बल्लेबाजी है, तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि एक शानदार मौका है आरसीबी के पास अपना खाता खोलने का इस आईपीएल में। और नोएल भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल भाई, आपके लिए भी दोहरा दूं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नहीं मैं तो कहता हूँ एक शानदार मैच रहेगा। ओके, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मैच ऑन द कार्ड्स। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आंकड़ा आप तो बता दिए कि 17-14 है, तो आरसीबी विल बी लुकिंग टू इम्प्रूव दैट आंकड़ा। और ये है कि फैन फॉलोइंग जैसा बोले, क्राउड फॉलोइंग पड़े रहेगा पीछे विराट के, क्योंकि विराट इज अ बिग नेम इन आरसीबी इन बेंगलुरु। तो मैं ये मैच को तो मैं बैठ के देखना चाह रहा हूँ कि विद फुल इंटरेस्ट की ये कहाँ तक लेके जाएगा, टू द वायर और इट विल बी वन साइडेड। अब काला साहब, आप मुझे एक बात बताइए, मतलब कि वो ठीक है, जैसे राजकुमार सर भी कह रहे थे कि यहाँ पर एक एज रहता है और बल्लेबाजी जो है वो स्ट्रेंथ है आरसीबी की, लेकिन फिर भी यू नेवर नो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि आरसीबी जो है अगर चेज़ भी करना पड़े और जो है पहले गेंदबाजी वाली सिचुएशन भी आ जाए, तो फिर क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, इसमें मरता क्या ना करता, अगर आप टॉस हार भी गए तो आपको अपना मनोबल बिल्कुल गियर चेंज करके आगे खेलना है। बट मैं एक नोएल डेविड की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको हाईलाइट करूंगा जो अक्सर मिस हो जाती है कि जब अच्छा, मैं एक एस्टन ठीक करवा देता हूँ। मुझे फाउंडर बना दिया और आपको सचिन बना दिया, ये मैं थोड़ा नीचे जो है ठीक करवा देता हूँ। पहले फाउंडर आप ही हैं, मैं तो सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। बोलिए। देखिए जी, मैं फैंस को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं वो बात बोलूंगा। नोएल डेविड की एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, और पॉइंट बड़ा सिंपल है कि फैंस बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें भारी भीड़ उमड़ती है चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अब ये देखने की बात है, और राजकुमार सर इससे बिल्कुल इसको सपोर्ट करेंगे, जब नेक टू नेक मैच होता है, जब आपके 5 बॉलर अच्छे, उनके 5 बल्लेबाज अच्छे, तो क्या होता है, एक मार्जिन बड़ा कम होता है। उस मार्जिन में फैंस जो आपका मनोबल बढ़ाती है, जिस तरह से फैन आपको अपडेट करती है कि आप आगे बढ़ के खेलो, वो आई थिंक इज द फाइनल डिफरेंस बिटवीन द टीम। एंड आज जो आप देखेंगे वो उसी का थोड़ा नज़ारा आगे आपको दिखेगा कि फैंस कैसे जोश में आते हैं। उनको भी पता है कि ये बड़ा मैच है, बड़ा प्लेयर है, और विराट कोहली के तो इर्द गिर्द आरसीबी घूमती है। और राजकुमार सर, शिखर धवन पंजाब और बेंगलुरु में मैच होना, इस कॉम्बो को आप फिर कैसे देखेंगे? अब मैं पंजाब पे आऊँ तो जी देखिए, पंजाब एक शानदार टीम है, कोई डाउट ही नहीं है। बहुत बैलेंस टीम है, बड़ी स्ट्रांग टीम है, और आरसीबी भली बात जानती होगी कि एक आसान मैच नहीं है। आज आईपीएल में अब सभी फ्रेंचाइजी ने बहुत स्ट्रांग टीम बनाई है, लेकिन अगर आप ऑन पेपर देखें तो पंजाब एक बहुत शानदार टीम है। हर साल स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है कि पंजाब बहुत स्ट्रांग टीम होगी। अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उनके पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं, और यहाँ पर केयरफुल रहना होगा आरसीबी को। आरसीबी 2 अगर आप देखें तो बहुत शानदार बैटिंग लाइनअप है उनका, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिन गेंदबाजी थोड़ा वीक है, और ये छोटा ग्राउंड है, तो वहाँ पर उन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी।